अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज। वेलकम पीएसएस विद एज में, जहां हम स्टॉक मार्केट के हालात को गहराई से देखते हैं और करंटली जो सिचुएशन चल रही होती है हम आपको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में गाइड करें। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, जहां पे बगैर किसी हर्डल के आप सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट देंगे और हमारी टीम आपका 2 दिन के अंदर अकाउंट खोल के आपको बताएंगे और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे प्रॉपर मैं बाइंग सेलिंग कॉल जिस तरह दे रहा होता हूँ, दिन में जिस तरह मैं स्टॉक्स पे नजर रख रहा होता हूँ, डेली बाइंग एंड सेलिंग कॉल के जरिए आप लोग को बताया जाता है। और पर्सनली भी जो क्लाइंट्स जिनको मुश्किलात होती हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज उनको बताई जाती है। और अगर आपको सीख के स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करना है, क्रिप्टोस, फॉरेक्स, कमोडिटीज, किसी में भी, हमारा कोर्स जिसका अभी बैच 1 खत्म हुआ है, बैच 2 का आगाज हो रहा है। अर्ली बिट का फायदा उठाएं और नीचे फोन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। आइए अब चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मार्केट की बात करें, 1,59,451 पॉइंट्स पे आज हमें मार्केट दिखाई दी। मार्केट ने अपना हाई 1,70,697 पॉइंट्स का लगाया। 1200 पॉइंट्स प्लस हमें आज मार्केट देखने को मिली थी एक टाइम पे। उस वक्त मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात बोली थी कि आज दिन के एंडिंग पे हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ब्रेकआउट इंडेक्स का होता है या नहीं, और इस ब्रेकआउट के बाद हम फर्दर ये देखेंगे कि क्या टारगेट्स हैं। बट आज जिस तरह हमें ओपनिंग देखने को मिली 170 के ऊपर, उस तरह हमें आज क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। अगर यही क्लोजिंग आज 170 के करीब हमें देखने को मिल जाती है, 170 के करीब हमारे पास ये क्लोजिंग होती, तो कल हम एक अच्छे लेवल्स के साथ ऊपर जाते। बट ओवरऑल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अपने स्टॉप लॉस मार्क कर दिए और इंडेक्स को उसका काम करने देते हैं। ओवरऑल हमने इन 5 से 7 दिनों में इंडेक्स को बीट किया है, इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट किया है। जिन स्टॉक्स में हमने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप भी फ्री में हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो आज इस स्टॉक मार्केट का अकाउंट हमारे साथ खुलवाएं। और वो लोग जो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में एफिलिएटेड है, स्क्रीन पे दी हुई मेल पे आप ईमेल करें और टीम AH के साथ शिफ्ट हों, बिकॉज दिस इज द वे जहां आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री में अवेल कर सकते हैं। नहीं तो इसी व्हाट्सएप की फी 5,000 रुपए है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन बेस है। अगर आप इसको फ्री में अवेल करना चाहते हैं, आज ही अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा सा सेक्टर एनालिसिस की तरफ। अगर बात करें हम आज कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक्स में आज हमें ओवरऑल UBL, मिजान बैंक, MCB बैंक, अल हबीब चलते हुए दिखे। बट मेजर जो हमारे नेशनल बैंक, अलाइड, फैसल बैंक इतना कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं मिले। जिन सेक्टर्स की वजह से आज मार्केट ने नेगेटिविटी फेस किया, उनमें फर्टिलाइजर सेक्टर है। फर्टिलाइजर सेक्टर में ओवरऑल 3 ही स्टॉक्स हैं, फातिमा, एफर्ट और FFC। तीनों आज अच्छे खासे हमें नेगेटिव देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें उस सेक्टर की जिस सेक्टर की वजह से आज हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, वो है सीमेंट सेक्टर। अगर आज सीमेंट सेक्टर नहीं होता तो यही क्लोजिंग हमें 800 से 900 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती थी। सीमेंट सेक्टर में जो आज आउट क्लास परफॉर्म किया वो मैपल लीफ सीमेंट ने किया है। लास्टली कल मैंने मैपल लीफ सीमेंट की कॉल दी थी कि मैपल लीफ सीमेंट का एक छोटा सा ब्रेकआउट है जो हुआ है, माइनर लेवल पे एक ब्रेकआउट है जो कि हुआ है, और अब मैपल लीफ ने जो अपना प्रीवियस लेवल था उसको ब्रेक किया, बहुत ही अच्छे से ब्रेक किया। और मैंने जो हमारा माइनर लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद बाय कॉल दी थी, और आज भी हमारा स्टिल मैपल के अंदर एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लकी सीमेंट, FCCL, पायनियर सीमेंट, चरार सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, DGKC सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं अपने KSE 100 इंडेक्स के चार्ट पे और देखते हैं कि टेक्निकली हमारे पास 100 इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम में मौजूद है। अगर 100 इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात करूं, मैंने आपको कहा था यहां से लेके यहां तक ये इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इंडेक्स इस लेवल को पॉजिटिवली ब्रेक करता है, उसके बाद इंडेक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे। एक चीज ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आज जब इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की तो हमारे पास वॉल्यूम कंपैरेटिवली इन तमाम दिनों से काफी ज्यादा एकदम हमें देखने को मिले, जिसकी साफ इंडिकेशन ये है कि जब भी इंडेक्स या जब भी कोई स्टॉक ऐसे पॉइंट को ट्रिगर करता है तो वहां पे वॉल्यूम ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको काफी दिनों पहले से बोल रहा हूँ। अब अगर एक चीज आप देखें और छोटी सी एक चीज कंपेयर करें कि लास्टली जब इंडेक्स इस लेवल पे था और यहां से हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि इस लेवल को ब्रेक करे इंडेक्स, तो उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यहाँ पे आके इंडेक्स ने दोबारा फ्रस्ट्रेशन दिखाई और यहाँ से हमें थोड़े दिनों के लिए साइडवेज मार्केट देखने को मिली। बट यहाँ पे वॉल्यूम हमें शार्पली इंक्रीजिंग साइड पे देखने को मिल रहे थे। सेम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास वॉल्यूम काफी बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम हमें आज कंपैरेटिवली अच्छे देखने को मिले। अगर प्रीवियसली पैटर्न्स को भी फॉलो करता है तो यहाँ पे इस लेवल पे आके थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करे, उसके बाद पॉजिटिवली इस जगह को ब्रेक करे। अब यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन होती है इस हफ्ते लेट्स सपोज, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकलेगा कि जो स्टॉप लॉस हम अपना ये मार्क करके चल रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस 165 का वही स्टॉप लॉस आफ्टर ब्रेकिंग दैट लेवल हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हम आसानी अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ओवरऑल इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम में है, ओवरऑल इंडेक्स पॉजिटिव है। यहाँ से अगर 1000, 1500 या 2000 पॉइंट्स भी माइनस हो जाती है तो कोई घबराने वाली, कोई परेशानी वाली जरूरत नहीं है। आइए चलते अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखें किन स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैपल लीफ सीमेंट की बात करें। मैपल लीफ सीमेंट मैंने
इस लेवल से आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक करे तो आप लोग बाय करिएगा, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा आपको बड़ी मूव नहीं देखने को मिलेगी। आज आप लोगों ने इसको विटनेस किया कि जैसे इस लेवल को कल मैपल लीफ ने ब्रेक किया, उसके बाद हमें जब इस बड़े लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला तो आज हमारे पास मैपल लीफ के अंदर 122 रुपए यानी कि अपर कैप देखने को मिला। ओवरऑल मैपल लीफ अच्छे मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए। अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो हमारे पास जो टारगेट्स मैपल लीफ के निकल के आएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर वो तकरीबन 125 से 128 रुपए के हैं। ओवरऑल मुझे ये लगता है 130 से 135 रुपए ये आराम से हो जाएगा। और मैपल लीफ के अंदर हमने यहाँ से पोजीशन बनाना शुरू कर दी थी और ये प्रॉपर हमने पोजीशन बनाई थी। अब एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, लास्टली अगर हम देखें तो हमारे पास मैपल लीफ के अंदर ये पॉइंट था जहाँ पे कैप लगा था और अगले दिन जब ये कैप खुला था उसके बाद हमें काफी दिन की कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली थी। सेम अगर हम यही मूव यहाँ से उठा के देखें और अगर यहाँ पे लगाएं और उसी मैग्नीट्यूड को यहाँ पे पुट करें तो हमें एक चीज जो बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है कि ये हमारे टारगेट्स हैं और यही टारगेट्स के अराउंड वो लास्ट जो चीजें हमने विटनेस की होती भी मिली और उसके बाद एक एक्यूमुलेशन शुरू हो गई। यहाँ पे आगे हो सकता है यहाँ से लेके इस रेंज की 125 से 126 से लेके तकरीबन 120 रुपए या 119 रुपए तक की एक रेंज बने और उसके बाद दोबारा ब्रेक करके ये ऊपर हमें एक अच्छी रैली देना शुरू करे। ओवरऑल चीजें अच्छी हैं, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का हो चुका है और जब ये एक्यूमुलेशन बॉक्स बनना शुरू होगा तो हमारा स्टॉप लॉस इस एक्यूमुलेशन बॉक्स के नीचे का होगा। इसके बाद अगले स्टॉक की बात करें, हमने लास्टली पीपीएल को ट्रेड किया था। पीपीएल को हमने जब ट्रेड करना शुरू किया था हमने पूरी ये वाली जगह पहले पीपीएल को ट्रेड किया, फिर उसके बाद इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, फिर देन दोबारा हमने इसको इस लेवल तक ट्रेड किया कि हम 212 213 पे एग्जिट हो जाएंगे। हम दोबारा तब काम करेंगे जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। फर्दर अगर देखें हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर अभी पीपीएल के अंदर हमें काम करना है तो एक चीज हमें जो करनी होगी, हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना होगा जो कि 204 रुपए का है। 204 रुपए के स्टॉप लॉस को हम लेके चलेंगे और जो टारगेट्स हम लेके चलेंगे वो 225 से 230 रुपए तक के होंगे। नेक्स्ट हमने टेलीकार्ड के अंदर काम किया था। लास्टली टेलीकार्ड के अंदर जो हमारी बाइंग कॉल थी वो इस लेवल से जनरेट हुई थी, यहाँ पे हमने इसके अंदर बाय की थी और मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ से एक हमें सेलर और रेजिस्टेंस मिलेगी। मैंने इस जगह पे आके सेल किया, हमने इस लेवल पे आके टेलीकार्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू की थी। फर्दर अगर हम लेटेस्ट मूव और लेटेस्ट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है जो कि आने वाले दिनों में अगर हमें टेलीकार्ड इस लेवल पे मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे और अगर ये पैटर्न ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में दोबारा 14 रुपए तक टेलीकार्ड देखने को मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से लेके यहाँ तक भी टेली को ट्रेड किया, यहाँ से यहाँ तक भी टेली को ट्रेड किया और दोबारा यहाँ से यहाँ तक भी टेली को ट्रेड किया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमें इस जगह पे मिलता है तो हम यहाँ से लेके इस लेवल तक ट्रेड करेंगे। फर्दर अगर ये लेवल टूटता है तो इंशाल्लाह 14 रुपए तक हम इसको जाते हुए देखेंगे। टेली के बाद पीटीसी में मैंने बाय कॉल जनरेट की थी। पीटीसी के अंदर बाय कॉल जनरेट करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था और मैंने लास्टली भी आप देखें जब यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। रिसेंटली भी देखे तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे 42 पे बाय कॉल जनरेट की थी और अप्रोक्सीमेटली 49 से 50 रुपीज में हम इसमें एग्जिट कर गए थे और एग्जिट करके हमने एनपीएल के अंदर एंट्री ली थी। एनपीएल आज भी अपर कैप है। एनपीएल को लास्टली मैंने यहाँ से बाय करवाना शुरू किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्या है कि प्रॉपर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थी, उस डाइवर्जेंस का इंपैक्ट लिया और हमें शार्पली एक रेजिस्टेंस तक के पॉइंट देखने को मिले। यहाँ से इसलिए बड़ा प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्मेशन हो रही थी। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को जब मार्केट या जब कोई भी एसेट तोड़ता है तो हमारे पास एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम और एक अच्छा पॉजिटिव गेन देखने को मिलता है। इसकी जो प्रोजेक्शंस थी वो हमारे पास 52 रुपीज की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 51 पे कैप है। कल इंशाल्लाह इसको थोड़ा बेचना शुरू करेंगे और इवन मैंने कल इस लेवल पे इसको बेचा था और यहाँ से बेच के हमने जो पैसा खुला किया था वो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर डाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ हमें बहुत अच्छा गेन मिला है। एफएफएल की सुबह मैंने बाय कॉल जनरेट की थी। एफएफएल ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद सेम यहाँ पे भी एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न बन रहा था। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न की जो हमारे पास प्रोजेक्शन थी वो तकरीबन 20 एंड देन उसके बाद जो TP2 था वो हमारा ये 21 से 22 रुपए वाला लेवल था। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह के फजलो करम से पिछले 4-5 दिन ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे हैं और जो क्लाइंट्स ऐड हैं बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर आपने अभी स्टॉक मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करना है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करके स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाएं और अगर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में तो आज ही हमारे साथ अकाउंट शिफ्ट करवाएं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें FFC फौजी फर्टिलाइजर के अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप में काम करना है तो ये जो लेवल है इसको आप स्टॉप लॉस रखें और जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेनी है इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करें। कोई भी स्टॉक देखें जब चलता है ये प्रॉपर आपका स्टॉक चला उसके बाद ये प्रॉपर साइडवेज हो गया और यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, फिर दोबारा ये स्टॉक चला एंड देन दोबारा आपका प्रॉपर एक साइडवेज रैली शुरू हुई एंड देन जब ये कूल डाउन हुआ तो उसके बाद दोबारा ये स्टॉक चला और अब अगर लेट सपोज यहाँ पे स्टॉक में एक्यूमुलेशन होती है वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसकी जो ये एक्यूमुलेशन होगी जो यहाँ पे साइडवेज
रिवर्स हो जाएगा, वो अगले आने वाले लेग जो कि हमारे पास 701 से 702 रुपए के, उसके लिए समझे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने लिया हुआ है इसको सुकून से लेके रखें, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जिन्होंने लिया है इसको जरूर लें, और अगर आपको नीचे दोबारा इसमें इन चांस मौका मिलता है तो जरूर इसके अंदर पोजीशन बनाएं। हब पावर की बात करें, हब पावर जब तक ये लेवल सस्टेन किए हुए है ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस लेवल से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और दोबारा 232 रुपए और 243 रुपीज हम इसको ट्रेड करेंगे। लास्टली डीजी खान सीमेंट की बात करें, डीजी खान सीमेंट पहला टारगेट मेरा ये वाला लेवल था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया, जो कि 250 रुपीज का था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। मैं आप लोग को जब मैं लास्टली जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने आप लोग को ये चीज बोली थी कि प्रॉपर अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज का मोमेंटम चल रहा है। माइनर ट्रेंड एक बेरिश था, बट इस जगह पे आके इसने अपना वो ट्रेंड चेंज किया और यहाँ पे प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लो की फॉर्मेशन दे दी। अगर अब यहाँ पे एक हमें हायर लो देखने को मिलता है इस जगह पे तो यहाँ बाय करें, स्टॉप लॉस इस जगह का रखें और तकरीबन जो हमारे पास 272 से लेके 280 रुपए तक के लेवल्स हैं हम इसको देखेंगे। लकी के अंदर आज काफी पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिली है कि लकी ने आज हमें ब्रेकआउट दिया है। लकी का जो ब्रेकआउट है वो काफी पॉजिटिव है। इन माय ओपिनियन हमारे पास जो लकी सीमेंट के टारगेट्स हैं वो तकरीबन 567 रुपीज के हैं। ये वो लेवल था जो कि लकी ने आज पॉजिटिव तरीके से तोड़ा और हमारे पास पॉजिटिव एंडिंग इसके अंदर देखने को मिली। काफी अरसे से यहाँ पे रोटेट कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, बट अब मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट हमें अच्छा देखने को मिला है, पॉजिटिव तरीके से देखने को मिला है। तो इसके एंड टारगेट्स हम 570 रुपए तक लेके चल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए स्टॉक्स को एनालिसिस करें इतनी डिटेलली तो कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करें, और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मिलते हैं आपसे कल, बहुत अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।